नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 17 सितंबर और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे यूपीएससी का हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बैंक, एसएससी, रेलवे, आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी सारा टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है। करना क्या है, गूगल के प्ले स्टोर पे जाना है। वहां पर जाके आप टेस्ट सीरीज जो है युक्ति आईएएस सर्च कीजिए और जैसे ही युक्ति आईएएस सर्च करेंगे, अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे, तो आपका जो है टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप सब्सक्रिप्शन लेके आप अपने टेस्ट को दे सकते हैं, दोनों माध्यम में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इसके साथ ही साथ लूसेंट का टेस्ट सीरीज भी अगर किसी को ज्वाइन करना है तो लूसेंट का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है। एमसीक्यू फॉर्म में है, 199 का है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और इसके साथ ही साथ जिनको टेलीग्राम से जुड़ना हो, ये टेलीग्राम का लिंक है, ये स्कैन है, स्कैन से भी जुड़ सकते हैं आप सभी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना सपोर्ट पूरा देते रहिए और हम लोग भी अपना सपोर्ट दे रहे हैं आप लोगों को। आज है 17 सितंबर और आज सबसे पहले हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक पे। 17 सितंबर चूंकि डेट है आज, 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक बना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। सब डिटेल एक एक पता करेंगे हम इसमें कि मार्केट कैप किसे कहते हैं। और 5 लाख करोड़ की चूंकि बात है कि मार्केट कैप को पार करने वाला देश का तीसरा बैंक बना है एसबीआई। ठीक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई के बाद एसबीआई भी बना है। दूसरा हम लोग बात करेंगे काकाडू सैन्य अभ्यास है, जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है 2022 काकाडू, इसके बारे में जिक्र करेंगे। तीसरा है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन को मंजूरी मिल गई है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए, सबसे पहला आज का टॉपिक जो वो हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ। बहुत बड़ी खुशखबरी है भारत के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, कि भारत का सरकारी बैंक होते हुए भी 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक बना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सभी लोग जानते होंगे, ये सरकारी बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है। इसके साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट नहीं है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, सार्वजनिक बैंक है। 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक बना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक एक चीज हम इसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के सबसे बड़े, देखिए भारत का सबसे बड़े सरकारी बैंक कौन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक का शेयर जो था 52 हफ्ते की ऊंचाई को छूते हुए 574.75 रुपए के भाव पर पहुंच गया है। कितने हफ्ते, 52 हफ्ते की नई ऊंचाई, 52 हफ्ता में पहली बार ऐसा हुआ है। अब 52 × 7 कर लीजिएगा, उतना दिन पता चल जाएगा, 7 दूना 14, 7 × 5 = 35, यानी 1 साल के बाद ऐसा हुआ। 52 हफ्ते की नई ऊंचाई के बाद 574.75 रुपए के भाव पर पहुंच गया है। इसके साथ बैंक का जो मार्केट कैप जो है ना, वो 5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो भी गया है कि इसके साथ बैंक का जो मार्केट कैप है वो 5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। 5 लाख करोड़ के मार्केट क्लब में पहुंचने वाला एसबीआई देश का तीसरा बैंक बन गया। ये 5 लाख करोड़ है, बेसिकली यहाँ पर लाख छूट गया है। 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप के क्लब में पहुंचने वाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का तीसरा बैंक बन गया है। तो याद रखिएगा कि इसके साथ बैंक का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ रुपए के पास पहुंच गया है और ये तीसरा बैंक है। तो इसके आगे के कौन से बैंक है, इसके बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं। इसके पूर्व एचडीएफसी बैंक, जो कि एक प्राइवेट बैंक है, और उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक यह उपलब्धि प्राप्त कर चुका है। तो पहला बैंक कौन हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। दूसरा बैंक कौन हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया। और तीसरा बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये दोनों एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक, चूंकि ये क्या है, प्राइवेट बैंक है, ये प्राइवेट बैंक है आपके। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है आपका, पब्लिक सेक्टर बैंक है। कौन सा सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो याद रखिएगा, देश का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है ऐसा है जो 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार कर गया है। 52 हफ्ते के शेयर में सबसे ज्यादा उछाल देखा गया है। इसके साथ ही साथ ये भी जान लीजिए, डेटा देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, एक एक डेटा मैं बता रहा हूँ आपको। भारत में टॉप 10 मार्केट कैप कौन कौन से हैं देख लीजिए। टॉप 10 मार्केट कैप की लिस्ट में एसबीआई 7वें स्थान पर है। तो भारत का टॉप 10 मार्केट कैप की लिस्ट है, उस लिस्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7वें स्थान पर है। अन्य भारतीय कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज
टीसीएस, इन्फोसिस, एचयूएल, एलआईसी और एचडीएफसी शामिल हैं। यानी मार्केट कैप की अगर लिस्ट की हम बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तीसरे स्थान पर है, और अन्य भारतीय जैसी कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रीज हुआ, टीसीएस हुआ, इन्फोसिस हुआ, यूएचएल हुआ, एलआईसी और एचडीएफसी सभी इसमें शामिल है। जितना भी डेटा दे रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षा में। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये मार्केट कैप तब से हो रहा है, आखिर ये मार्केट कैप है क्या बेसिकली। मार्केट कैप आखिर क्या होता है? सिंपल सा इसका साधारण सा मतलब होता है कुल मार्केट वैल्यू। टोटल मार्केट वैल्यू को ही हम मार्केट प्लस कहते हैं। बताऊंगा मैं आपको। मान लीजिए, आगे बताऊंगा, चलिए। किसी शेयर का दाम मान लीजिए 1 रुपया है। टोटल किसी ने 20 शेयर इशू किए हैं, तो 1 into 20 = 20 रुपीज, यही मार्केट क्लैप होगा। अभी आगे मैं डिस्कशन करूंगा इस पे, फिर रुक जाइए। सिंपल सा बस ये जानिए कि मार्केट का सीधा मतलब होता है कुल मार्केट वैल्यू, जिसकी गणना उस कंपनी द्वारा जारी स्टैंडिंग शेयर की संख्या को वर्तमान में चल रहे वास्तविक शेयर मूल्य से गुणा करके की जाती है। देखिए, वास्तविक शेयर मूल्य से गुणा करके की जाती है। इससे कंपनी के साइज का पता चलता है कि कंपनी की साइज क्या है, जिसकी मदद से कोई भी इन्वेस्टर, निवेशक जो होता है, फ्यूचर पोटेंशियल का अनुमान लगाने में सक्षम होता है और जोखिम और रिवार्ड ध्यान में रखते हुए निवेश करता है। कोई भी भाई इन्वेस्टर्स क्या करेगा, उसको एक चीज चाहिए ना, श्योरिटी चाहिए कि भाई अगर हमारे पास ऐसी चीजें पता चल जाए, कंपनी की कितनी बड़ी है, क्या कंपनी का साइज है, जिसकी मदद से कोई भी इन्वेस्टर, निवेशक जो होता है, वो फ्यूचर पोटेंशियल का अनुमान लगाने में सक्षम होता है और जोखिम और रिवार्ड को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करता है। तो अभी मैं बताऊंगा मार्केट कैप क्या होता है, चूंकि थोड़ा सा मैंने इसका डिटेल बताया। कुल मार्केट वैल्यू होती है जिसकी गणना कैसे की जाती है, उस कंपनी द्वारा जितने भी शेयर की क्या होती है, आउटस्टैंडिंग शेयरों की संख्या को वर्तमान में चल रहे वास्तविक शेयर मूल्य से गुणा करके की जाती है। अभी और दिखाता हूं, मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूं। यदि मैंने कहा, जैसे एग्जांपल एक देख लीजिए, ये उदाहरण है एक तरह से। मान लीजिए कि वर्तमान में किसी कंपनी के शेयर की कीमत 200 रुपया है, और यदि उस कंपनी द्वारा कुल 10,000 शेयर जारी किए गए। मान लीजिए कोई कंपनी ऐसी है, एक शेयर की कीमत जो है, मान लीजिए उसने कहा कि भैया एक शेयर की कीमत 200 रुपए, और उस कंपनी द्वारा कुल 10,000 शेयर जारी किए थे। कितने शेयर जारी किए थे सर? 10,000 शेयर जारी किए थे हैं। तो उस कंपनी का कुल मार्केट कैप कितना होगा? 201 शेयर का दाम, और वर्तमान में 10,000 शेयर इशू किए गए। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 लाख रुपए जो होंगे, वही मार्केट कैप कहलाएंगे। इसलिए मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप होता है वर्तमान शेयर मूल्य, उसके साथ ही साथ मल्टीप्लाई कंपनी का जारी कुल शेयर मूल्य, यही बाजार पूंजीकरण होता है, मार्केट कैप कहते हैं। ये परीक्षाओं में, इवन यूपीएससी की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मार्केट कैप। इस बात को याद रखिएगा, बाजार पूंजीकरण जो होता है, वर्तमान शेयर के जो मूल्य है और उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए कंपनी द्वारा जारी कुल शेयर के मूल्य से। तो ये मार्केट कैप की गणना ऐसे ही की जाती है, और ये पेपर में लगातार ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हल्के में मत लीजिए आप लोग। और आगे देखते हैं, कंपनी के मार्केट कैप का वर्गीकरण, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, ये भी जान लीजिए। जब इतना सब जान रहे हैं, इकोनॉमी का ये सब क्वेश्चंस है। किसी भी कंपनी की तुलना करने के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन को कुल 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है लार्ज कैप, दूसरा है मिड कैप, और तीसरा है स्मॉल कैप। लार्ज कैप वह कैप होता है जहां जब 20,000 करोड़ से अधिक की होती है वैल्यू उसकी, वो होता है लार्ज कैप। मिड कैप कब होता है? जब 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक की वैल्यू होती है, तो वो होता है मिड कैप। और स्मॉल कैप क्या होता है? 5,000 करोड़ से कम की अगर वैल्यू होती है, तो वो होता है स्मॉल कैप। तो याद रखिएगा, स्मॉल कैप 5,000 करोड़ से कम, 5,000 से 20,000 जो है वो मिड कैप, और 20,000 से करोड़ से अधिक की अगर वैल्यू है, तो वो लार्ज कैप में शामिल किया जाता है। तो ये होता है कंपनी का मार्केट कैप का वर्गीकरण, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको जितना इसमें बताया गया होगा, कैप क्या होता है, मार्केट कैप किसे कहते हैं, शेयर की वैल्यू कौन है, इसके पूर्व एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने ये उपलब्धि हासिल की है, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर चुका है। ये जितना भी डेटा दिया जा रहा है, ये परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, और इन फ्यूचर में ये सब क्वेश्चंस लगातार पूछे भी जाते हैं। ठीक है, बाजार पूंजीकरण जो होता है, वर्तमान शेयर का मूल्य उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कंपनी द्वारा जारी कुल शेयर के द्वारा,
मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मार्केट कैप वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है और स्मॉल कैप क्या होता है। स्मॉल 5,000 करोड़ से कम, मिड कैप 5,000 से 20,000 करोड़ तक होता है और लार्ज कैप जो होता है वो 20,000 करोड़ से अधिक की अगर वैल्यू होती है तो वो लार्ज कैप में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं दूसरा जो आज का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ककाडू सैन्य अभ्यास। ककाडू सैन्य अभ्यास, बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइज भी होते हैं। इसके साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट सैन्य अभ्यास होते हैं उससे परीक्षाओं में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं ककाडू सैन्य अभ्यास 2022 के बारे में। बेसिकली जो ककाडू सैन्य अभ्यास है, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र के डार्विन में ऑस्ट्रेलियाई जो नौसेना है उनके द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास होता है। किसके द्वारा? ककाडू जो सैन्य अभ्यास 2022 होता है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र के डार्विन में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास होता है। यह प्रत्येक वर्ष 12 से 24 सितंबर तक रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के समर्थन से आयोजित किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो 12 से लेकर 24 सितंबर तक चलता है, यानी कि 2 सप्ताह तक चलने वाला यह द्वीपीय वार्षिक समुद्र अभ्यास 22 देशों के लगभग 3,000 कर्मियों, 15 युद्धपोतों और 30 से अधिक विमानों को एक साथ लाता है। तो ये इसका एक महत्व है। मान लीजिए यही पूछे काकाडू कहाँ पर होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। उत्तरी क्षेत्र के डार्विन में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास होता है। यह प्रत्येक वर्ष कब से कब मनाया जाता है? हर साल जब मनाया जाता है तो उसको याद रखिए, 12 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक, यानी कि 2 सप्ताह तक कम से कम ये आयोजित किया जाता है। और 2 सप्ताह तक चलने वाले द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास 22 देशों के लगभग 3,000 कर्मियों, 15 युद्धपोतों और 30 से अधिक विमानों को एक साथ लाता है। और आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व इसमें बेसिकली कौन करता है ये भी जान लीजिए। तो भारतीय नौसेना का प्रतिनिधि आईएनएस सतपुड़ा और पीएआई समुद्री गश्ती विमान कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भारतीय नौसेना का। यानी भारतीय नौसेना का जो प्रतिनिधि आईएनएस सतपुड़ा और पीएआई समुद्री गश्ती विमान कर रहे हैं, और यह समुद्री चरण और बंदरगाह चरण दोनों को कवर करेगा। समुद्री चरण को भी करेगा और बंदरगाह चरण को भी यह कवर करेगा। इसके साथ ही साथ अभ्यास ककाडू का उद्घाटन संस्करण वर्ष 1993 में आयोजित किया गया था। 1993 1993 में आयोजित किया गया था। विगत 3 दशकों में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, पापुआ गिनी, फिलीपींस, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, बुर्नोई, तिमोर लेस्ते, टोंगा, कनाडा, कंबोडिया, फिजी, यूएसए, यूएई, कुक आइसलैंड, श्रीलंका, चिली, चीन और वानुअतु इस अभ्यास में भाग लेने वाले देश हैं। कुल मिला के इतना लंबा चौड़ा नहीं, बस भारत के पड़ोसियों का नाम याद रखिए। और इसके साथ ही साथ ये भी जरूर याद रखिएगा कि 1993 से 1993 से ककाडू का उद्घाटन संस्करण आयोजित किया गया था। ये दोनों चरण को कवर करता है, समुद्री को भी और बंदरगाह चरण को भी कवर करता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें। के साथ ही साथ एक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो नोट करके बताया गया है आप सभी को यहाँ पर। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक अभ्यास है। बेसिकली ये भी जान जाइए कि अभ्यास पीच ब्लैक के समापन के 1 सप्ताह से भी कम समय के बाद के ए टू को भी शुरू किया गया है। के ए टू को भी शुरू किया गया है। आगे इस पे जिक्र करेंगे हम। अभ्यास पीस ब्लैक 22 क्या है, बेसिकली ये जान लीजिए कि अभ्यास पीस ब्लैक 22 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यूके और अमेरिका ने इससे हिस्सा लिया था। इस देशों का नाम याद रख लीजिएगा कि अगर कभी पूछे कि अभ्यास पीच ब्लैंक 22 में कौन कौन से भाग लिए थे, तो अभ्यास पीच ब्लैंक 22 में जिन देशों का नाम लिया गया है उन लोगों ने ही भाग लिया था। क्या इसमें पाकिस्तान ने भाग लिया था? नहीं, पाकिस्तान ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें। आईएनएस सतपुड़ा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आईएनएस सतपुड़ा क्या है जो शामिल हुआ है। आईएनएस सतपुड़ा एक शिवालिक क्लास स्टेल्थ मल्टी रोल फ्रिगेट है जिसमें तलवार क्लास फ्रिगेट की तुलना में बेहतर स्टेल्थ और लैंड अटैक क्षमता है। इस स्टेल्थ फ्रिगेट को मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड में बनाया गया था। इसे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मुख्यालय वाले पूर्वी नौसेना कमान में शामिल किया गया था। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको ध्यान से पढ़िए। 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ।
ये में आ गया आईएनएस सतपुड़ा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो आईएनएस सतपुड़ा क्या है बेसिकली कि आईएनएस सतपुड़ा एक शिवालिक क्लास स्टेल्थ मल्टी रोड फ्रिगेट है। क्या है? मल्टी रोड फ्रिगेट है बेसिकली, जिसमें तलवार क्लास फ्रिगेट की तुलना में बेहतर स्टेल्थ और लैंड अटैक इसमें क्षमता है। इस स्टेल्थ फ्रिगेट को मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड में बनाया गया था। बस इतना जान लो कि इसको मुंबई के, ये परीक्षा में जरूर पूछता है कि मुंबई के कहाँ पर बनाया गया था? मझगांव डाक लिमिटेड में बनाया गया था। ठीक है, लिमिटेड में बनाया गया था। इसे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मुख्यालय वाली पूर्वी नौसेना कमान में शामिल किया गया था। ये जरूर परीक्षा में पूछता है। और आगे बढ़ते हैं। तो ये था दूसरा टॉपिक। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया 2022 अंडर फीफा अंडर 2017, जो फीफा का जो होने वाला है वर्ल्ड कप अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन को मंजूरी मिल गई है भारत। तो चलिए हम बात करते हैं फीफा के अंडर 17 महिला विश्व कप के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, पहले तो मुझे कमेंट करके आप, मेरे सारे मित्र, कभी क्वेश्चन तो नहीं पूछ पाता हूं क्योंकि लाइव क्लास तो नहीं हो पाता है, लेकिन जैसे ही आपकी 30 सितंबर को पेपर हो जाएगा बीपीएससी का, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसके बाद लाइव क्लासेस में सोच रहा हूं कि लाइव क्लासेस में आपसे बात किया जाए। अगर रिस्पांस अच्छा रहा आप लोग का तो ठीक है, नहीं तो मैं तो सुपर सीक्रेट सुपरस्टार हूं। तो लाइव क्लास जो है आप लोग का, अगर रिस्पांस अच्छा आप देंगे और आप अपने कमेंट और सुझाव देंगे, तो जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम्स की परीक्षा खत्म हो रही है, उसके बाद हम लोग लाइव क्लास में बात करेंगे और उसके बाद धूम मचा देंगे। ठीक है, एकदम धूम मचा दिया जाएगा युक्ति आईएएस के चैनल पे। तो धूम मचाने का समय अब आ गया है। तो बात करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में, कहां पर? भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी के लिए हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दिया है। किसने दिया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिया है। आप मुझे बस एक चीज का आंसर दे दीजिए, मैं क्वेश्चन तो बता ही रहा हूं सारा। इस समय हमारे देश के खेल मंत्री कौन है? खेल मंत्री कौन है? कमेंट करके बताइए, केंद्रीय खेल मंत्री। कम से कम एक एस्पिरेंट्स को, एक स्टूडेंट को तो इतना तो पता होना ही चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी के लिए हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। चलिए बात करते हैं फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के बारे में। क्या ऐसा स्पेशल है भाई? वर्ष 2022 का फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का 7वां संस्करण है। पहली बात की, कौन सा संस्करण है बेटा? ये 7वां संस्करण है। यह 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाला है, ये भी जान लीजिए। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग ये भूल जाते हैं, ये 7वां संस्करण है और ये 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। 11 से लेकर 30 अक्टूबर तक, ये 30 है अक्टूबर तक मनाया जाएगा। और ये हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप हर 2 साल में आयोजित किया जाता है, प्रत्येक वर्ष नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया कि हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। और भी जानिए इसके बारे में। यह वर्ष 2008 से, कब से बेटा? 2008 से फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका पूरा नाम क्या है? फीफा, फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? 2008 से फीफा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। भारत को वर्ष 2020 संस्करण की मेजबानी कर दी थी और आप सभी को पता है कि कोविड आ गया था और कोविड 19 के महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत, देखिए 2008 से शुरुआत हुआ है, हर 2 साल पे होता है, तो 7वां संस्करण तो होगा ही, क्योंकि 14 8 22 होता है और 7 दूना 14 होता है। वर्ष 2022 का दूसरा संस्करण चूंकि फीफा अंडर 17 विश्व कप है, जबकि प्रथम आयोजन भारत पुरुषों के वर्ष 2017 अंडर 17 विश्व कप के बाद फीफा टूर्नामेंट की मेजबानी भी करेगा। इस टूर्नामेंट में स्पेन गत आयोजन का डिफेंडिंग चैंपियन था और मोरक्को, तंजानिया और भारत इस टूर्नामेंट में पदार्पण करेंगे।
यह टूर्नामेंट 3 स्थानों पर होगा, भारत के भुवनेश्वर में, नवी मुंबई में और गोया गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 2008 से शुरुआत की गई, हर 2 साल पे होता है। 2020 में भारत में होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण इसे रद्द करना पड़ा। 2022 में आयोजित किया जाएगा। भारत के 3 स्थान भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है, नवी मुंबई जो कि मुंबई में है और गोवा जो कि राज्य है, गोवा पणजी इसकी राजधानी है यहाँ पर। 2017 फीफा अंडर 17 विश्व कप के बाद फीफा टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा भारत पुरुषों के। और इस टूर्नामेंट में स्पेन गत आयोजन का डिफेंडिंग चैंपियनशिप था। मोरक्को, तंजानिया और भारत इस टूर्नामेंट में पदार्पण करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। फीफा बेसिकली क्या है थोड़ा सा जान लो। फीफा फीफा सभी जानते हैं, लेकिन फीफा क्या है ये तो जान लो। फीफा फुटबॉल, बीच फुटबॉल और फुटसल के संघ का एक अंतर्राष्ट्रीय संघीय निकाय होता है। इसकी स्थापना वर्ष 1904 में राष्ट्रीय संघों के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की देखरेख के लिए की गई थी। वर्तमान में फीफा के 211 राष्ट्रीय राष्ट्रीय संघ हैं और इन संघों को अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी और मध्य अमेरिका और कैरिबियन, ओशिनिया और दक्षिणी अमेरिका के 6 क्षेत्रीय संघों में से एक का सदस्य होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी चीजों को आप लोग देख लीजिए कि फीफा फुटबॉल, बीच फुटबॉल और फुटसल के संघ का एक अंतर्राष्ट्रीय संघीय निकाय है। इसकी स्थापना 1904 में राष्ट्रीय संघों के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को देखरेख के लिए की गई थी। वर्तमान में 211 राष्ट्रीय संघ हैं। इन संघों को अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी और मध्य अमेरिका और कैरिबियन, ओशिनिया और दक्षिणी अमेरिका के 6 क्षेत्रीय संघों में से एक का सदस्य होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जो भी टॉपिक, चाहे फीफा क्या है ये बताया गया, या एक बार शुरू से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, तो जो टॉपिक पढ़ाया गया आज, अंडर 17 फीफा वोमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया 2022 विकास 2020 में बंद हो गया था, कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया था। अभ्यास जो मैग्नेटिक एक्सरसाइज मैंने आप लोग को बताया, ये पढ़ लीजिएगा। काकाडू के बारे में बताया मैंने आप लोगों को। इसके साथ ही साथ तीसरे स्थान पर अब भारत का जो एसबीआई का जो मैंने बताया कि मार्केट कैपिटल जो बताया, वो तीसरे स्थान पर है, उसको देख लीजिएगा। पहला एचडीएफसी बैंक था, दूसरा आईसीआईसीआई बैंक था और तीसरा हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये तीनों टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ये तीनों टॉपिक को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक बना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ककाडू सैन्य अभ्यास के बारे में बताया, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन को मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। भारत में होगा, 3 जगह पे होगा, नवी मुंबई, भुवनेश्वर एंड आपका गोवा पणजी में होगा। मुझे उम्मीद है कि जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, आपको अच्छे से मार्केट कैप क्या होता है, ये सब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, लगातार पेपर में पूछा जाता है। बाजार पूंजीकरण किसे कहते हैं, मार्केट कंपनी का वर्गीकरण कैसे होता है, लार्ज कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, काकाडू सैन्य अभ्यास के बारे में मैंने जिक्र किया। और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को, काकाडू सैन्य अभ्यास कितने कब से कब तक चलेगा, कब से स्टार्ट किया गया, देश इसमें है, ये सारी चीजें आप लोग को बताई गई हैं। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स भी आयोजित किया गया, बताया था द्विवार्षिक अभ्यास है। अभ्यास ब्लिच बैंक 2022 में कौन कौन देश शामिल है, इस पे बात किया गया था। और आईएनएस पूरा में क्या है इसके बारे में बात किया। अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया 2022 के बारे में जिक्र किया मैंने। ये जितना भी है सारा इंपॉर्टेंट है, एक एक डेटा इंपॉर्टेंट है, पेपर में देखिएगा क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे सब इसी में से। और युक्ति आईएएस तो चूंकि इसी के लिए जाना भी जाता है। अमर सर बहुत जल्द आप लोग के बीच में रूबरू होंगे, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण को एनालिसिस कराएंगे। और अच्छा रिस्पांस रहा तो द हिंदू का भी एनालिसिस मैं कराऊंगा। रिस्पांस अच्छा आना चाहिए आपकी तरफ से, द हिंदू का भी एनालिसिस किया जाएगा। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। टेलीग्राम का ये चैनल है, जिसको टेलीग्राम से जुड़ना जुड़िए, ताकि क्वेश्चन का पोल करते रहिए। वहां पर एबीसीडी चलता है, कौन सा सही है तो क्वेश्चन वहां पे आते हैं, जो सही होगा उस पे करना पड़ता है, ऐसे बना रहता है, ए है, ये बी है, सी है, डी है, जो सही होता है उसमें ऐसे हो जाता है। चलिए टेलीग्राम को चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, यूट्यूब को चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, अपने क्वेश्चन को पोल कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। कल तो संडे है, लेकिन कोशिश किया जाएगा संडे हो चाहे मंडे, रोज क्लास किया जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश किया जाएगा कल क्लास लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।